अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी टेस्टिंग। आगे हम जितने भी टेस्ट करेंगे, हर टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। आपका डाटा अगर उन अजम्पशंस को मीट करता है तो वो टेस्ट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो कुछ टेस्ट के अंदर हमारी एक अजम्पशन होती है कि हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसीलिए आगे जो हम आपको टेस्ट करवाएंगे उनको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को नॉर्मेलिटी टेस्टिंग के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट हम रन करते हैं, अपने डाटा को देखते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, और उसके बाद ही हम आगे टेस्ट के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट इस पे रन हो सकता है। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामीट्रिक और एक नॉन पैरामीट्रिक। जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा डिमांड करते हैं, और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उसके लिए आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना कंपलसरी नहीं है। नॉर्मल डाटा होता कौन सा है? ऐसा डाटा जिसके अंदर मीन और मीडियन सिमिलर हो, उस डाटा को हम नॉर्मल डाटा कहते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आउटलायर्स क्या होते हैं। ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे रिस्पॉन्सेज जो एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि अगर सारे पार्टिसिपेंट्स ने 70 से 100 की रेंज में कोई भी स्कोर रिपोर्ट किया है और कोई पार्टिसिपेंट ऐसा हो जो 10 स्कोर रिपोर्ट करे या 7 स्कोर रिपोर्ट कर दे, जो कि बहुत ज़्यादा एक अदर एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा डिविएट कर रहा है वो उन स्कोर से, तो ऐसी वैल्यू को हम आउटलायर कहते हैं। इस आउटलायर की वजह से हमारे पूरे डाटा का मीन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डाटा की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती है। आउटलायर्स दो तरह के होते हैं, एक माइनर आउटलायर्स। SPSS माइनर आउटलायर्स को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करता है, और एक्सट्रीम आउटलायर्स वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिविएट कर रहे होते हैं हमारे नॉर्मल डाटा से, उनको SPSS स्टार से रिप्रेजेंट करता है। ये एक टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है जो अभी मैं आपको SPSS में रन करके दिखाऊंगी। इस टेबल के अंदर हम जिस टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी को यूज करते हैं उसका नाम है शपीरो विक। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो तो तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें कोई डेविएशन नहीं है, जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सिग्निफिकेंट डेविएशन है। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जितने भी टेस्ट हम SPSS में रन करते हैं, एक चीज है जो नॉर्मेलिटी टेस्ट के अंदर इंटायरली डिफरेंट है। नॉर्मेलिटी टेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो हमारा एम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शो हो। तो शपीरो विक टेस्ट के अंदर जब भी आपकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू, जो कि आपको लास्ट कॉलम में शो हो रही है, 0.05 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है और आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शपीरो विक टेस्ट ही ज्यादातर यूज होता है। अप टू 2000 सैंपल साइज हो तो हम शपीरो विक टेस्ट ही यूज करते हैं। अब हम चलते हैं SPSS की वर्कस्पेस के ऊपर और मैं आपको इस टेस्ट को रन करना बताती हूँ। ये हमारी SPSS की वर्कस्पेस है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ डाटा एंटर किया हुआ है। नॉर्मेलिटी टेस्टिंग को रन करने के लिए हम एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। नॉर्मेलिटी टेस्ट के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ स्केल वेरिएबल्स पे लगता है। ये तीनों स्केल वेरिएबल्स रिलीजियोसिटी, इंटेलिजेंस और कमिटमेंट, इन तीनों के ऊपर मैं आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट रन करके दिखाऊंगी। इन तीनों को आपने डिपेंडेंट लिस्ट में शिफ्ट कर देना है। इस टैब के अंदर हमारा काम प्लॉट्स के साथ है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स ऑलरेडी चेक हुआ है। जितने भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट हैं वो सारे इसमें आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इंटरवल। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मोस्ट केसेस में हम अल्फा की वैल्यू 5% रखते हैं और उसका ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे ऑटोमेटिकली 95 पे सेट हुआ है। लेकिन अगर आप किसी और अल्फा की वैल्यू को सेट करते हैं लाइक 1%, तो फिर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल को 99% सेट कर देंगे। आपने इस टैब पे नहीं जाना, ये मैंने सिर्फ आपको वैसे ही शो की है। हमारा काम है प्लॉट्स के साथ। हम प्लॉट्स पे जाएंगे, स्टेम एंड लीफ को अनचेक करेंगे, हिस्टोग्राम को चेक करके नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट पे
क्लिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपके पास एक डिटेल्ड आउटपुट फाइल जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर आपके नॉर्मेलिटी टेस्ट रन हुआ हुआ आपको मिलेगा। सबसे पहले समरी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्टिव्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी सारे डिस्क्रिप्टिव्स हमने पहले पढ़े हैं वो सारे इसमें इकट्ठे एक ही टेबल के अंदर उसने आपको शो कर दिए हैं। हमने 3 स्केल वेरिएबल्स लिए थे, रिलीजियोसिटी, इंटेलिजेंस और कमिटमेंट। उन तीनों के डिस्क्रिप्टिव्स SPSS की आउटपुट फाइल में जनरेट हो गए हैं। अब हम नीचे चलते हैं टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी की तरफ। अब आप ये देखें कि ये वही टेबल है जो मैंने आपको पहले भी शो किया था। इस केस के अंदर हमारा जो रिलीजियोसिटी है वो 0.1 आया है, उसकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.1 है। अगर हम इसकी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10% है, इंटेलिजेंस 41% और कमिटमेंट 12%। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 5% से ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो तीनों स्केल वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्योंकि इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब सिग्निफिकेंस वैल्यू 5% से ज़्यादा हो जाती है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। और नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके अंदर कोई डिविएशन नहीं है। अब हम नीचे आते हैं, हमने हिस्टोग्राम सिलेक्ट किए थे, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी जो शेप है हिस्टोग्राम की वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वाली ही शेप है। नीचे जो हम एक चीज़ देखते हैं वो है नॉर्मल QQ प्लॉट ऑफ रिलीजियोसिटी। आप इसमें ये देखें कि यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन है और जितने भी पॉइंट्स या जितना भी डाटा हमने एंटर किया था वो सारा इसके इर्द गिर्द है। इसका मतलब है कि ये सारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे शो होता या यहाँ पे नीचे शो होता कहीं एक्सट्रीम जगह पे, तो इसका मतलब था कि वो आउटलायर था। अब हम नीचे आएंगे, इसी तरह एक ये बॉक्स प्लॉट होता है, इसके ऊपर भी कोई आउटलायर शो नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि बेसिकली बॉक्स प्लॉट है क्या। बॉक्स प्लॉट हमें हमारे वेरिएबल के कुछ डिस्क्रिप्टिव्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मिनिमम स्कोर, फर्स्ट क्वार्टाइल विच इज़ 25%, मीडियन जो कि सेंट्रल वैल्यू है, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम स्कोर। इसी तरह ये इंटेलिजेंस के बारे में है। इंटेलिजेंस का हिस्टोग्राम भी देखें, बिल्कुल स्क्यूड नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल QQ प्लॉट्स अगर आप देखें तो सारे जो डाटा है वो अराउंड दैट लाइन है, और इसका भी बॉक्स प्लॉट ये आपके सामने। इंटेलिजेंस के बॉक्स प्लॉट में मिनिमम वैल्यू 85 है, मैक्सिमम वैल्यू 115 है और इसका मीडियन 100 है। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि आउटलायर शो कैसे होगा हमारे डाटा के अंदर कुछ चेंजेस करती हूँ। हम वापस जाएंगे डाटा व्यू के अंदर। यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस मेजर की है। अब आप यहाँ पे देखें कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 85, 90 या 100 की रेंज में हैं। अगर मैं यहाँ पे लास्ट पार्टिसिपेंट पे जाऊँ और उसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी वैल्यू लिख दूँ 10, मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेंट नंबर 50 की वैल्यू 10 चेंज कर दी है। अब हम जाएंगे एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। यहाँ पे मैं इसको रीसेट करती हूँ आपको बताने के लिए, और सिर्फ इंटेलिजेंस का दोबारा से हम नॉर्मेलिटी टेस्ट रन करते हैं। प्लॉट्स पे जाएंगे, स्टेम एंड लीफ को अनचेक करेंगे, हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स को टिक करके कंटिन्यू कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस होगा हमारे नॉर्मेलिटी टेस्ट के अंदर। स्टार्ट में एक समरी है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव्स हैं सारे। नीचे अगर आप देखेंगे तो शपीरो-विक टेस्ट है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.000 मीन्स 0%, और ये 5% से कम है, जिसका मतलब ये है कि हमारा H1 एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम नीचे आए तो हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं कि ये स्क्यूड है, इट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दिखाई थी, ये डाटा सारा एक तरफ को शिफ्ट हो गया है। अब हम नीचे आते हैं, आपको एक चेंज मैं दिखाऊंगी नॉर्मल QQ प्लॉट ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। अब आप ये देखें कि ये हमारी लाइन थी और ये सारा हमारा डाटा है, लेकिन यहाँ पे बाहर आपको एक पॉइंट दिख रहा है जो कि एक आउटलायर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो ये कि जब आप ये बॉक्स प्लॉट देखते हैं तो ये पहले से काफ़ी डिफरेंट शो हो रहा है। ये बिल्कुल ऊपर शिफ्ट हो गया है। उसकी वजह वो 10 वैल्यू है जो हमारे डाटा में है। उस 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ़्ट साइड पे स्केल को एक्सपैंड किया गया है।
पहले यहाँ पर 85 to 120 तक का स्केल था और उसकी वजह से हमारा बॉक्स प्लॉट काफ़ी डिफाइंड था। लेकिन अब आपको 10 वैल्यू नीचे शो हो रही है और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनका बॉक्स प्लॉट काफ़ी ऊपर शो हो रहा है और कंडेंस हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SPSS ने एक स्टार शो किया है। स्टार का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम आउटलायर। ना सिर्फ ये बल्कि SPSS स्टार के साथ ऊपर पार्टिसिपेंट नंबर भी शो करता है कि कौन सा पार्टिसिपेंट नंबर जो है वो आउटलायर है। इस आउटलायर को डिटेक्ट करने के बाद आप डाटा मैनिपुलेशन के जरिए पार्टिसिपेंट नंबर 50 के डाटा को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा इसमें नॉर्मेलिटी टेस्टिंग रन करें, आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शो होगा और फिर आप इस पे फर्दर टेस्ट भी रन कर सकते हैं।